हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है करिश्मा कुर्सी का। की खूबसूरत पत्नी को देखकर नरेश बाबू ने उसे चुनाव लड़ने की सलाह दी और चुनाव जितवा कर उसे गांव का मुखिया बना दिया। फिर चीनू के साथ आज के घर आए थे। उसने अंदर कदम रखते ही अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अजी सुनती हो? आई। अंदर से उसकी पत्नी चंद्रकली ने आवाज़ दी। कुछ देर बाद चंद्रकली बाहर आई, लेकिन अपने पति के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर उसने घूंघट निकाल लिया। चंद्रकली, यह हैं नरेश बाबूजी, हमारे मालिक। आज मैं काम पर निकला, लेकिन मेरे पैर में तेज़ दर्द होने की वजह से मैं चौक पर बैठ गया और पानी पीने लगा। तभी मालिक वहाँ से गुजरे और मुझे वहाँ बैठा देखकर मुझसे पूछा, क्या आज काम पर नहीं जाना है? इनको सामने देखकर मैंने कहा, मेरे पैर में काफ़ी तेज़ दर्द है, आज नहीं जा पाऊँगा। इस पर मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मालिक आज पहली बार हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करो। चंद्रकली थोड़ा सा घूंघट हटाकर बोली, अभी करती हूँ। घूंघट हटने के साथ नरेश ने चंद्रकली का चेहरा देख लिया, मानो उस पर आसमान ही गिर पड़ा। जैसा उसका नाम था वैसी वह खूबसूरत थी। चांद सा दमकता चेहरा, जैसे कोई अप्सरा हो। लंबी कदकाठी, लंबे बाल, लंबी नाक और पतले होंठ, सांचे में ढला हुआ उसका नाजुक बदन नरेश बाबू को उसने झकझोर दिया था। इस बीच चंद्रकली चाय ले आई और नरेश बाबू की तरफ बढ़ाती हुई बोली, चाय लीजिए। नरेश बाबू ने चाय का कप पकड़ तो लिया, पर उनकी निगाहें चंद्रकली के चेहरे से हट नहीं रही थी। वह चीनू को भी चाय देकर अंदर चली गई। नरेश बाबू ने चीनू से पूछा, तुम्हारी बीबी कितनी पढ़ी लिखी है? बीए पास है मालिक, चीनू ने खुश होते हुए कहा। चीनू, पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है। सरकार ने तो हम बड़ी जाति के लोगों के पर ही कुतर दिए हैं। औरतों को रिजर्वेशन देकर हम ऊंची जाति वालों को चुनाव से दूर कर दिया है। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दो। मेरे ख्याल से तो इस गांव में तुम्हारी बीबी के बराबर कोई पढ़ा लिखा नहीं होगा। नरेश ने चीनू को पटाने के लिए जाल फेंका। आपकी बात सच है साहब, दलित बस्ती में सिर्फ चंद्रकली ही बीए पास है, पर हमारी औकात कहाँ कि हम चुनाव लड़ सकें। अरे इस बात की चिंता तुम क्यों करते हो? मैं सारा खर्च उठाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है कि तुम दोनों को हमेशा मेरी बातों पर चलना होगा। नरेश बाबू ने जाल बुनना शुरू किया। हम आपसे बाहर ही कब थे मालिक, हम आपके नौकर चाकर हैं। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हम करेंगे। चीनू ने कहा, तो ठीक है, हम चंद्रकली के सारे कागजात तैयार करा लेंगे और हर हाल में चुनाव लड़वाएंगे। इतना कहकर नरेश बाबू वहां से चले गए। कुछ दिन तक चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। नरेश बाबू ने इस चुनाव में पैसा और शराब पानी की तरह बहाया। इस तरह चंद्रकली चुनाव जीतने में कामयाब हो गई। चंद्रकली और चीनू दोनों नरेश बाबू के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। वह दोनों हर दिन उनके यहाँ दरबार में हाजिरी लगाने जाया करते थे। खासकर चंद्रकली तो कोई भी काम उनसे बिना पूछे बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन एकांत पाकर नरेश बाबू ने घर में चंद्रकली के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, एक बात कहूँ तुमसे? कहिए मालिक। चंद्रकली ने नरेश बाबू के हाथ को कंधे से हटाए बिना ही कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मेरे दिल में तुम्हें पाने की हसरत जाग गई थी। मैंने तुम्हें पाने के लिए ही तो इस मंजिल तक पहुंचाया है।
आखिर उस अनपढ़ चीनू के हाथों की कठपुतली बनने से बेहतर है कि तुम उसे छोड़कर मेरी बन जाओ, मेरी जमीन जायदाद की मालकिन। नरेश बाबू, मैं कैसे यकीन कर लूँ आप पर कि आपको मुझसे सच्चा प्यार है। चंद्रकली नैनों के बाण उन पर चलाते हुए बोली, अगर आगे चलकर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूँगी। नरेश बाबू ने कहा, तुम ही मुझ पर विश्वास नहीं है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा। कल तुम मेरे साथ चलना, यह हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। 10 बीघा खेत और 10 लाख रुपए भी नकद तुम्हारे खाते में जमा करा दूँगा। बोलो, तब तो तुम्हें मेरे प्यार पर यकीन होगा ना। बस बस नरेश बाबू, अगर आप इतना कर सकते हैं तो मैं चीनू को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी और आपकी हो जाऊंगी। चंद्रकली फीकी मुस्कान के साथ बोली, तो ठीक है। नरेश बाबू ने कहा, कल सवेरे तुम तैयार रहना। दूसरे दिन चंद्रकली तैयार होकर आई। नरेश बाबू के साथ सारा दिन बिताया। नरेश बाबू ने अपने वादे के मुताबिक वह सब कर दिया जो उन्होंने कहा था। तीसरे दिन नरेश बाबू ने चंद्रकली को अपनी हवेली पर बुलाया। वह पहुंच गई तो नरेश बाबू ने उसे अपने आगोश में भरना चाहा। तभी चंद्रकली ने अपने कई जगह से कपड़े फाड़ लिए और चीखी, बचाओ बचाओ। कई पुलिस वाले दौड़कर अंदर आ गए तो चंद्रकली ने नरेश बाबू से अलग होते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह खेलना चाह रहा था। देखिए, मुझे अपने घर बुलाकर किस तरह बेइज्जत करने पर तुला है। यह भी नहीं सोचा कि मैं इस पंचायत की मुखिया हूँ। जब यह मेरे साथ ऐसा कर सकता है तो आप ही सोचिए कि यह आम औरतों के साथ क्या करता होगा। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर नरेश बाबू को दबोच लिया और उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, यह आपने ठीक नहीं किया नरेश बाबू। पंचायत की मुखिया के साथ ही इतनी नीच हरकत की आपने। नरेश बाबू ने चंद्रकली को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, मुझसे चालाकी करने की सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। आज तू जिस कुर्सी पर है वह कुर्सी मैंने ही तुझे दिलाई है। आपने ठीक कहा नरेश बाबू। अब वह ज़माना गया जब आप लोग छोटी जातियों को बहला फुसलाकर खिलवाड़ करते थे। अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। देखिए, इस कुर्सी का करिश्मा। मुखिया तो मुझे बना ही दिया आपने, साथ ही आपने रातों रात मुझे झोपड़ी से उठाकर इस हवेली की रानी भी बना दिया। लेकिन अफसोस, रानी तो मैं बन गई पर आप राजा नहीं बन सके। राजा तो मेरा चीनू ही बनेगा इस हवेली का। नरेश बाबू, आज की महिला को आप कम आंकने की कोशिश ना करें, चाहे वह कितनी भी जाति की हो। आप, यह कुर्सी और हवेली दोनों मेरी हैं। अब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं हूँ। नरेश बाबू ने अपने बुने जाल में एक महिला को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन वह तो अपने ही बुने जाल में फंस कर रह गए थे। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।